वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, बच्चे के ऊपर कौन सा तंत्र किया गया है, रहस्य जानते ही खून खौल उठेगा। नमस्कार, रोज की भांति एक बार फिर माँ कामाख्या के दरबार में आपका स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही खास होने वाली है, इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जब तक आप इस कार्यक्रम को नहीं समझेंगे तब तक आप ऐसे ही दरबदर ठोकर खाते रहोगे, ऐसे ही परेशान रहोगे और ऐसे ही काल कष्ट परेशान करता रहेगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम को अंत तक अवश्य सुनना है, समझना है, और जो विधि मेरे द्वारा बताया जाएगा आप उसका प्रयोग अवश्य करना है। तो मित्रों, जो बातें आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है, ये बातें बेहद ही अद्भुत है कि आपके बच्चे के ऊपर कौन सा तंत्र किया गया है। जो बच्चे आपके बेहद ही परेशान हैं, रास्ते से बेरास्ते होते जा रहे हैं, घर से बेघर हो चुका है, ये रहस्य जानते ही आपका खून खौल उठेगा। ये रहस्य इतनी भयंकर है, इसलिए आप दिल थाम कर बैठे रहिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कोई साधारण बटन नहीं है, ये माँ कामाख्या के चरण है। मित्रों, माँ कामाख्या के चरणों में सभी काल कष्टों को समर्पित कर दें और अपना उज्जवल भविष्य नई दिशा की ओर आगे बढ़ें और नए क्षेत्र में काम करने का प्रयास करें। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा करते हैं, आप दिल थाम कर बैठे रहिए। तो मित्रों, बच्चे का प्रश्न हमेशा मन में उछलता रहता है, बच्चे का प्रश्न हमेशा मन में उछलता रहता है, चलता रहता है कि आखिरकार हमारे बच्चे के ऊपर कौन सी क्रियाएं कर दी गई है, आखिरकार हमारे बच्चे को क्या हो गया है जो दिन प्रतिदिन उनके व्यवहार में बदलाव होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन वे परेशान रह रहे हैं, दिन प्रतिदिन वे घबराहट उनके अंदर रह रही है, उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आखिरकार वजह क्या है। बच्चे का प्रश्न हमेशा आपके मन में रहता ही है। बुद्धि बच्चे की उल्टी चलती है और बच्चे की बुद्धि उल्टी चलने के कारण से माता पिता के मन में ना जाने के कितने सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो आपके जो बच्चे हैं इनकी बुद्धि उल्टी हो चुकी है, ये हमेशा उल्टे रास्ते पे, गलत रास्ते पे और ऐसे ऐसे रास्ते पे चलते हैं जहाँ से आपको बदनामी होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी विचित्र चीज़ें देखना पड़ता है। तो बुद्धि उल्टी है, दिमाग उल्टा है, बात नहीं सुनता है। आप बच्चे को लाख कहकर थक जाते हो, लेकिन बच्चे एक भी आपका सुनता नहीं है। जो बच्चे को नहीं करने को कहते हो, बच्चे वही कार्य करते हैं। जहाँ नहीं जाने को कहते हो वहीं वो जाता है। ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि आप हतोत्साहित हो जाते हैं। हमेशा मन में ऐसा सताता रहता है कि किसी भी समय आपके जीवन काल में कोई अप्रिय घटनाएं, हृदय विदारक घटनाएं ना घटित हो जाए। किसी भी समय बच्चे सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है या बड़ी दुर्घटना उनके साथ हो सकती है, जिनसे वे अपने पाँव, आँख, हाथ या कमर गंवा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ये बातें हमारी कुंडली में निकलकर ये आ रही है, हमारे शास्त्रों में या आपकी कुंडली बता रही है। मित्रों, आपके बच्चे के साथ बड़ा ही बुरा होने वाला है और आज से लेकर लगभग 3 माह तक ये खतरा बच्चे के ऊपर बना रहेगा। और ये कब से शुरू हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप दिल थाम कर बैठे रहिए और इस कार्यक्रम को पूरे ध्यानपूर्वक आप सुनिए, समझने का प्रयास करिएगा। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज, और हमारी भविष्यवाणी बहुत ही सुंदर सटीक होता है। और सबसे खास बात यह है कि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या की सिद्धियां हमारे पास हैं, जिसके कारण से बड़े से बड़े अवसाद, बीमारी, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका मेरे मंत्रोच्चारण करते ही वे हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर है 9934 78 90 24, यानी 9934789024,
9934789024 पे आप किसी भी समय कॉल करके झाड़ा लगवा सकते हैं। तो मित्रों, जवाब हमेशा बच्चे पलट कर देता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बच्चे में दिक्कत नहीं है, बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने बैठता है, लेकिन उनके दिमाग में जो वो पढ़ता है, जो समझने का प्रयास करता है, वे समझ नहीं पाता है, उनके दिमाग में धंसता ही नहीं है। वो किताब कॉपी को लेकर बैठता है, लेकिन मन उसका कई स्थानों पर भटकता रहता है, विचित्र विचित्र बातें हमेशा चलता रहता है, और धीरे धीरे उनका दिमाग गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाने के बाद वे किताब कॉपी रख देता है और सो जाता है। या फिर उसे कुछ कहने पे वो चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ये उनकी भी गलती नहीं है, ये तंत्र की गलती है। और क्या है मैं ये भी बताऊंगा, आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मित्रों, घर में कौन सी तंत्र विद्या की गई है, ये भी जानने के लिए ना आप जाने कितने सारे दरबार होकर आ चुके हैं कि घर में कौन सी तंत्र विद्या की गई है, बच्चे के ऊपर कौन सी तंत्र विद्या की गई है। ये रहस्य जानने के लिए आप बेहद ही परेशान हो और इनके साथ साथ भक्ति भी प्राप्त करना चाहते हो, अच्छे गुरु के तलाश में हो, लेकिन आज तक कोई अच्छे गुरु आपको प्राप्त नहीं हो चुका है। आप जिनको गुरु माने हो वे आपके साथ छल किया है, आपसे रुपये पैसे ऐंठ लिया है, आपके जो महिला इस राशि के हैं उनके साथ गलत संबंध स्थापित कर लिया है, जिनके कारण से ब्लैकमेल भी वे कर रहा है। जो हमारी वाईफाई में निकल कर आ रहा है, ये बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन अब आपको किसी को गुरु मानने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कुलदेवी को गुरु मान सकते हैं या आप हमें गुरु मान सकते हैं, क्योंकि गुरु का लंगोट हमेशा पक्का होना चाहिए। ये नहीं है कि गुरु अपने शिष्य के साथ गलत करे, गुरु अपने चेलों के साथ गलत करे। इसलिए मेरे मित्रों, गुरु के तलाश में भी हो, लेकिन आज आपको सही गुरु, सटीक जानकारी देने वाला, आपके सुख दुख में खड़ा रहने वाला, यही एक सच्चा गुरु है। हमें या आप फिर माँ कामाख्या को गुरु मान सकते हैं, अपने कुलदेवी देवता को भी गुरु मान सकते हैं। ऐसे ढोंगी पाखंडियों को गुरु मानने से बेहतर है कि अपने पितृ को गुरु माने, अपने माता पिता को गुरु माने, बेहतर रहेगा। तो मित्रों, ये जो तंत्र विद्या का रहस्य बच्चे के ऊपर, घर के ऊपर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप दिल थाम कर बैठे रहिएगा। ये रहस्य जानने के लिए आप बेहद ही परेशान हो, भक्ति भी प्राप्त करना चाहते हो, भगवान प्राप्त करना चाहते हो, भागवत प्राप्त करना चाहते हो। मित्रों, आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही है। ये बात 110% है कि आप नाक रगड़ कर मर जाते हो, चप्पल घिस जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, गाड़ी या साइकिल का टायर फट जाते हैं, लेकिन उन्नति नहीं हो पा रही है। आप बहुत प्रयास कर लेते हो, हर क्षेत्रों में प्रयास करते हो, लेकिन उन्नति नहीं हो पा रही है। आय के स्रोत नहीं बन पा रहे हैं। आप आय के स्रोत बनाना चाहते हैं, रास्ते खोलना चाहते हैं, लेकिन आय के स्रोत नहीं खुल पा रहे हैं, रास्ते नहीं बन पा रहे हैं। लोग ताना देते हैं, लोग परेशान करते हैं, छोटे नीचे बात कह देते हैं। पूरा जीवन गुरु चरणों में गुजारना चाहते हो, लेकिन आज तक कभी ऐसा गुरु नहीं मिला। ऐसी अर्जी लेकर आप ना जाने कि कितने सारे दरबार भटक रहे हो। आपके बालक की बुद्धि ठीक हो जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी के चरणों में 21 रुपये का खीर अर्पित कर देना। आप स्वयं जाकर करें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आप हमें भी दे सकते हैं। ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, चुंदरी, कामिया, सिंदूर, आप जो भी अर्पित कर सकते हैं आप स्वयं करें या दे भी सकते हैं। तो मित्रों, आपके बालक की बुद्धि ठीक हो जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर है 9934789024, यानी 9934789024 पे आप कॉल करके मंत्रोच्चारण करा सकते हैं, अपने बालकों की बुद्धि ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों, आपके बालक की बुद्धि ठीक होगी, चिंता ना करें। बच्चे खुद का रोजगार डालेंगे। घर पे आपकी समस्या है, घर पे आपका समस्या है, ऊपरी बाधा है, और ये बाधा 2015 से है। ये बात सही है कि 2015 से आपके ऊपर ऊपरी बाधा है। 2015 से कोई उन्नति आपके परिवार में नहीं हुई है।
2015 से जो कलेश आपके जीवन काल में प्रारंभ हुई है वे आज तक चलता आ रहा है। कोई ग्रोथ आपके परिवार में नहीं हुई है। टोटका विद्या किया गया है, माँ कामाख्या धाम से ही कट जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों से बच्चे गलत संगत में पड़ने लगा है, बच्चे की बुद्धि विचलित होने लगी है। माँ कामाख्या मति और गति दोनों ही आपके बच्चे का आज और इसी समय से ठीक कर देगी। चिंता ना करें, माँ कामाख्या की आशीर्वाद है। लेकिन एक औरत से बचकर रहना। घर के दाहिने साइड में औरत रहती है, वे सप्ताह में 3 बार रवि, शनि और मंगल 3 दिन वे टोटका करती है और इन्हीं टोटका की वजह से तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। लोगों पे तुम बहुत ही आसानी से भरोसा कर बैठते हो और वही लोग तुम्हें धोखा दे बैठता है। आप अपनों से लेकर पराई तक सभी पे आप बहुत ही भरोसा कर लेते हो। जिन पे नहीं करना चाहिए उन पे भी आप बहुत भरोसा करते हो और वही लोग आपको नीचा दिखा जाते हैं, वही लोग आपको बेवजह के परेशान करते हैं, वही लोग आपके सारे बात को घर से बाहर करते हैं। आप तो इतने अच्छे इंसान हैं, आप तो दूसरे के दुखों में दुखी और दूसरों की खुशी में ही खुशी है आपकी। दूसरों को दुख हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हो, दूसरों को कष्ट होता है तो आप परेशान हो जाते हो। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो और इन्हीं का फायदा हमेशा लोग उठाते हैं। इन्हीं को लेकर लोग आपको परेशान करते हैं। खैर, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। घर में तंत्र विद्या है, आप हो सके तो कल एक बार फ़ोन कर लेना बेटा। मेरा मोबाइल नंबर है 99 34 78 90 24, जो स्क्रीन पे भी मैं दे रखा हूँ। आप फ़ोन करके मंत्रोच्चारण घर पे एक बार करा लें। 2 मिनट का समय लगेगा। 2 मिनट में ही बरसों बरस की जादू, टोना, टोटका, तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रियाएं समाप्त हो जाएगी। डरने की आवश्यकता नहीं है, जरा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको दिक्कत या किसी प्रकार की परेशानी आए, आप दिए गए नंबर पे तुरंत ही कॉल या मैसेज करें, समाधान तुरंत ही हो जाएगा। और अगर माता रानी के चरणों में कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा दें मेरे मित्रों, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम करेगा और सबसे अधिक पुण्य के भागी भी आप बन पाएंगे। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग हमेशा धोखा देते आए हैं, माता पिता के सिवाय सब ने आपको धोखा दिया है, चाहे भाई हो, बहन हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके पति पत्नी के बीच तलाक हो गया, घर छोड़कर चली गई, वर्तमान में अकेले रह रहे हो। आपके पति लौट आएंगे, आपकी पत्नी लौट आएगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपनों से सावधान रहना। आपकी खुशियाँ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। जरा सा आप खुश रह लेते हो, लोगों के पसीने चूने लगते हैं। तो आज से ही आप माँ कामाख्या को गुरु मानकर अपने नई दिशा की ओर आगे बढ़ें। अपनी सभी परेशानियों को माँ कामाख्या के दरबार में छोड़ दें। जो नए रोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। गृह प्रवेश जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो नई दिशा की ओर देश विदेश जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे तैयारियां जोर कर दें। अभी वो वक्त है, कुछ महीनों या 1 साल के अंदर आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अपनी वाणी पे ध्यान दें, कट्टू शब्द का प्रयोग ना करें, मीठे शब्दों का प्रयोग करें, ये बातों का ध्यान दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना।